क्या आपको भी बेल्ट अटैच करने में प्रॉब्लम आती है कि शलवार में किस तरह से प्लेट लेते हैं और किस तरह से इसे रेडी करते हैं? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये हमारी 2 मीटर में हम किस तरह से सलवार रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने डेली यूज़ के लिए एक शलवार बनाई है और इससे हमने सबसे पहले कट कर लिया है और यहाँ पे इसका बेल्ट है। तो देख लीजिए, ये जो बेल्ट है हमारा, इसकी लेंथ और विड्थ यहाँ पे दी हुई है। मतलब इसकी लेंथ हमने 9 इंच ली है और विड्थ हमने इसकी 26 इंच ली है। तो इस तरह से आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले हम सेंटर में एक कट लगा देंगे और इस तरह से ये एक और कट लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली अब ये प्लेट हम किस तरह से लेते हैं और बेल्ट को किस तरह से रेडी करते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बेल्ट रेडी करना है। तो देख लीजिए, ये हमारे 2 ओपन वाले पार्ट है, तो हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देख लीजिए, हमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है। पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे और गैप के बाद फिर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देख लीजिए, ये हमने सिलाई लगा ली थोड़ा सा गैप छोड़कर। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों फैब्रिक को इस तरह से बराबर से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है, जो हमारी बेल्ट रेडी होती है ना, वो एकदम फिनिशिंग के साथ भी रेडी होती है और एकदम मजबूती के साथ भी, क्योंकि हम इस पर डबल की सिलाई लगा रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो देख लीजिए, इस तरह से दोनों साइड के फैब्रिक को हमने साइड में किया है और उसके ऊपर हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमें इसका नेफा रेडी करना है। तो देख लीजिए, इतना पोर्शन जो है हमारा वो नाड़े के लिए है, जो हमने थोड़ा सा ओपन रखा था ना। अब देख लीजिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे कि पूरे राउंड में इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। बस नॉर्मल इस तरह से हमें ये जो हमारी शलवार का नेफा होता है वो रेडी करना होता है। तो ये पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है और ये जो हम फोल्डिंग कर रहे हैं वो हम 1.5 इंच का फोल्ड कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली और ये जो ओपन वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से हमारा नाड़ा इंसर्ट होगा। आप चाहो तो इलास्टिक वाला भी बना सकते हो, लेकिन ये जो शलवार है ये नाड़े में थोड़ी सी कंफर्ट होती है। तो ये हमने यहाँ पे बेल्ट रेडी कर लिया। अब इसके बाद जो हमारी शलवार के जो पार्ट्स हैं, मतलब जो कलियाँ हैं, उसे हम रेडी करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने म्यानी भी लगाई है। अब हमें क्या करना है, म्यानी वाली साइड से दोनों साइड सीधी आमने सामने रखनी है और इस तरह से हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मतलब ये जो हमारी आसन वाली साइड होती है ना, तो वो वाली साइड है ये हमारी। मतलब जो हमारा सेंटर पार्ट में आता है, जहाँ पे हम म्यानी लगाते हैं, तो उसे हमें सबसे पहले जॉइन कर लेना होता है। तो देख लीजिए, ये हमने जॉइन कर लिया है। और म्यानी लगाने से क्या होता है ना, क्या ये जो शलवार है वो एकदम कंफर्ट बनती है। तो इस तरह से एक आप इसके ऊपर भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दें। देख लीजिए, एक साइड हमने इसका रेडी कर लिया। अब दूसरी वाली साइड भी सेम इसी तरह से रेडी करनी है। आप चाहो तो कलियों वाली शलवार बना सकते हो, बगैर कली वाली बना सकते हो, पाकिस्तानी सलवार बना सकते हो। तो सभी सलवारों में क्या होता है कि इसी तरह से जॉइन करना होता है। किसी शलवार में ज़्यादा प्लेट्स आती है, ज़्यादा कपड़े की वजह से। किसी शलवार जो पाकिस्तानी शलवार होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, मतलब उसमें जो हमारी जो प्लेट्स बनती है वो कम बनती है। तो देख लीजिए, ये दोनों साइड में हमने सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने बेल्ट ले ली और जो हम प्लेट डालना शुरू करते हैं वो हम जो सामने फ्रंट वाला पार्ट आता है ना, वहाँ से हम डालना शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारी कलियाँ है, हमने ज़्यादा बड़ी कली नहीं डाली है। तो ये हम क्या करेंगे कि इस तरह दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे, मतलब आमने सामने रखना है हमें। तो ये हमारा जो जहाँ से हमारा नाड़ा इंसर्ट होगा वहाँ से हमें प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करना है। देख लीजिए, यहाँ से अब आप क्या करें कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रेट सिलाई लगा दे। देख लीजिए, हमने ये जो छोटी सी कली डाली है यहाँ तक हमने स्ट्रेट सिलाई लगा ली है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच की हम प्लेट लेंगे और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ रखेंगे। मतलब हम जिस साइड बैठे हैं ना, उस साइड हमें ये प्लेट का डायरेक्शन रखना है। तो इस तरह से हम 1 इंच की यहाँ पे प्लेट लेंगे और उसका डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे। तो जितना भी फैब्रिक है हमारा, वो पूरे फैब्रिक में हमें प्लेट डाल लेनी है। तो देख लीजिए, हमने वो प्लेट डाल ली और लास्ट में ये जो हमारे आसन वाला साइड है, वहाँ पे हमें पीछे की साइड में हमें एक बड़ी सी प्लेट डालनी होती है। फिर से मैं बता दूँ आपको कि आसन की साइड में हमें एक फिर से बड़ी सी प्लेट डालनी होती है। इसका रीज़न ये है कि जो हम बैठते हैं उस टाइम पे जो हमारी शलवार है वो एकदम पीछे से भी कंफर्ट रहे, वो फटे ना, इसलिए हम पीछे की साइड में भी एक प्लेट डालेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम एक प्लेट डाल रहे हैं और उस प्लेट का डायरेक्शन भी हम अपनी तरफ रखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देख लीजिए, ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा दूसरा साइड होगा, तो दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है, लेकिन क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें मशीन की तरफ रखना है। मतलब देख लीजिए, ये हमने इस तरफ रखा, तो ये हम मशीन के डायरेक्शन में रखेंगे ये प्लेट। मतलब सीधी भाषा में बोले तो एक सीधी एक उल्टी, मतलब एक साइड में हमें सीधी प्लेट लेनी है और एक साइड में हमें उल्टी प्लेट लेनी है। तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। देख लीजिए, थोड़ा पोर्शन हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, ये सिर्फ हम 2 मीटर में रेडी कर रहे हैं शलवार। अगर आप 3 या 3.5 मीटर में शलवार रेडी करोगे ना, तो आपकी एकदम ज़्यादा प्लेट वाली और एकदम पटियाला जैसी शलवार बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम ये दूसरे साइड की प्लेट डाल रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन हमने मशीन की तरफ रखा है। सेम हम 1 इंच की ही प्लेट डालेंगे, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरे फैब्रिक में 1 इंच की प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शलवार रेडी कर सकते हो, कितना भी ज़्यादा फैब्रिक हो या कितना भी कम फैब्रिक हो, आप बेल्ट के साथ में उसे अटैच कर सकते हो। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये शलवार में हमने प्लेट डाल ली है सिंपली कुछ इस तरह से। आप भी सेम इसी तरह से डाल सकते हो यहाँ पे, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारी शलवार है वो एकदम मजबूती के साथ में रेडी हो जाए। तो देख लीजिए, ये हमारी शलवार बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।